है। जो वृत्त का केंद्र, ठीक है, ये केंद्र है और ये केंद्र कहाँ पर है, बहिर्भाग यानी जो वृत्त के बाहर वाला भाग है या अभ्यंतर या इसके अंदर वाला भाग है, ठीक है। तो वृत्त का केंद्र अभ्यंतर होता है तो इसका आंसर अभ्यंतर हो जाता है, यानी करेक्ट आंसर अभ्यंतर। फिर इसके बाद में है एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, ठीक है, त्रिज्या से अधिक हो तो वृत्त के डैश में स्थित होगा। कहाँ पर होगा, बाहर होगा या अंदर होगा, बहिर्भाग में, ठीक है। मान लो कि एक त्रिज्या से अधिक दूरी होगी तो वो वृत्त के बाहर होगा यानी कि बहिर्भाग में स्थित होगा, यानी बहिर्भाग, ठीक है, बहिर्भाग यानी वृत्त का जो त्रिज्या से अधिक दूरी होगी तो वृत्त के बाहर उपस्थित होगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि वृत्त, तीसरा नंबर है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जीवा क्या होता है, जीवा एक वृत्त की परिधि में उपस्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, ठीक है। तो ये जीवा, मान लो कि ये भी जीवा है, यदि इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये एक बार ऐसा होगा जब व्यास पर आ जाएगी फिर वापस से घटने लगेगी। तो सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, व्यास, यानी व्यास वृत्त होता है उसकी सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है, वृत्त का व्यास होती है। उसके बाद में फोर्थ नंबर है एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, ठीक है। एक जो व्यास चाप होता है उसके यदि सिरे, मान लो कि यदि एक व्यास है, व्यास के सिरे हो जाते हैं तब एक अर्धवृत्त की रचना होती है। एक चाप अर्धवृत्त होता है, ठीक है, अर्धवृत्त होता है। एक चाप एक अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। फिर इसके बाद में 5 नंबर है वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड ये वाला होता है भाग, यानी कि एक तो ये जीवा आ गई और ये एक चाप आ गया। चाप और जीवा के चित्र होता है वो वृत्तखंड होता है। तो देखिए इसमें दिया गया है कि एक चाप आ गया उसके तथा जीवा, ये वाली जीवा है तो इसके मध्य का चित्र क्या होता है, वृत्तखंड होता है, ठीक है, यानी हो गया। फिर 6 नंबर है एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है, ये सर्कल है, ये एक तल पर उपस्थित है, ठीक है, उसे भागों में विभाजित किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि किसी भी वृत्त को आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, यानी कि कितने 3 बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है, यानी विभाजित किया जा सकता है। यानी एक वृत्त को 3 तल में उपस्थित है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। इससे क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में आपको राइट और रॉन्ग में आंसर देना है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में है कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक है। मान लो कि ये सर्कल है और सर्कल केंद्र है, इसको परिधि तक मिलाएंगे तो ये इसकी त्रिज्या होती है, यानी कि ये करेक्ट है, राइट है। फिर उसके बाद में दूसरा है एक वृत्त की समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं, यानी कि समान लंबाई की। मान लो कि एक तो आपने खींच ली, एक और इस साइड पे खींच सकते हो, इस तरफ हो सकती है, इस तरफ हो सकती है, लेकिन इसके बाद में भी अपरिमित रूप से यानी कि अनेक जीवाएं समान रूप से खींची जा सकती है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यानी कि परिमित ये वाला इनकरेक्ट हो जाता है, ओके। उसके बाद थर्ड नंबर है यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा। मान लो कि कोई एक सर्कल होगा, उस सर्कल को यदि मान लो कि एक वृत्त है और इसको आप 3 भागों में डिवाइड कर रहे हो, तो क्या ये इसका जो चाप है वो प्रत्येक चाप दीर्घ चाप होगा। दीर्घ चाप की जगह कम से कम 90 डिग्री के कोण से अधिक होगा तो उसको रीति बनाएगा तो उसको कहेंगे, जबकि ये वाला कोण है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, यानी प्रत्येक भाग बराबर हो सकता है लेकिन दीर्घ चाप नहीं होगा। यानी कि आगे थर्ड नंबर का है यदि एक वृत्त को 3 भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा, जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है कि दीर्घ चाप नहीं होगा, बराबर चाप होगा, यानी कि ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। फिर वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, त्रिज्या ये वाली त्रिज्या है मान लो, और इसकी दुगुनी, वो तो वृत्त का व्यास होता है, जो कि सही है, करेक्ट है। ये आपको पता है कि वृत्त की व्यास होता है वो त्रिज्या से 2 गुना होता है, यानी ये करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद 5 नंबर है त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप
जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। त्रिज्यीय खंड क्या होता है? देखो त्रिज्यीय खंड एक सर्कल होता है, केंद्र हो गया, ये जीवा हो गया, तो ये वाला पार्ट चाप हो गया। चाप के ये वाला एक सिरा, ये इन दोनों सिरों को यदि केंद्र से मिला दिया जाए तो ये वाली दोनों त्रिज्या हो जाएगी, और इन दोनों त्रिज्याओं और इस वृत्तचाप के मध्य का क्षेत्र होगा और त्रिज्य खंड, यानी कि ये पूरा संपूर्ण क्षेत्र होगा, ये त्रिज्य खंड का हो जाता है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि जीवा एवं संरचना, देखिए ये जीवा और जो कि क्या होता है, वृत्तखंड होता है, यानी ये भी इंटरेक्ट हो जाता है, ठीक है, ये भी इंटरेक्ट हो जाता है। फिर 6 नंबर है वृत्त एक समतल आकृति है, ठीक है, वृत्त एक समतल आकृति है, आप इसे प्रदर्शित करते हो तो आप इस प्रकार का समतल में डायग्राम बनाते हो, ठीक है, समतल आकृति है, यानी कि भी सही आंसर है। ठीक है, इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज 10.1 है जो फिनिश होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके।